प्रधानाचार्य महोदय अरुण कुमार जी को सम्मानित कर रहे हैं। अंगवस्त्र माला चादर से सम्मानित कर रहे हैं। सब घर लौट रहे हैं। आज के विदाई समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन, हमारे यशस्वी प्रधानाचार्य महोदय, हमारे बरसन साहब, हमारे एक नए शिक्षक हैं, शायद मेरे जाने के बाद आए हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ, और शमशाद जी, बिंदेश्वर जी, हमारे सभी शिक्षकेतर कर्मचारी भाई, और सबसे प्रमुख जिनका विदाई हो रहा है, हमारे सहपाठी अरुण जी पत्नी सहित। अरुण जी बहुत ही हंसमुख कर्मचारी सीएम कॉलेज में रहे। ये और मैं दोनों व्यक्ति साथ ही सीएम कॉलेज से ग्रेजुएशन किए और साथ ही यहाँ नौकरी किए, और कुछ अंतराल पर हम दोनों आदमी सेवानिवृत्त हुए। अरुण जी के लिए जितना भी कहा जाए बहुत कम है। अरुण जी जितना समय इस कॉलेज को दिए, शायद अपने परिवार को अभी तक नहीं दिए। मैं देखा हूँ, काम किया, ये रात रात भर यहाँ जग के, जब इवैल्यूएशन होता था तो शायद घर जाते थे या नहीं, इसका पता तो मुझे नहीं है, लेकिन हमको लगता है जो घर जाते होंगे तो डेली डांट सुनते होंगे। यही इनका दिनचर्या रहा। और सीएम कॉलेज को परीक्षा विभाग में जब से ये ज्वाइन किए, प्रायः 99% समय इनका परीक्षा विभाग में ही गुजरा, और ये सीएम कॉलेज में परीक्षा विभाग के पर्याय बन गए थे। अरुण जी का मतलब सीएम कॉलेज का परीक्षा विभाग। कोई कंट्रोलर साहब का नाम जाने या न जाने, अरुण जी का नाम भली भांति जानते थे। कोई भी काम हो परीक्षा विभाग का, अरुण जी के पास चले जाइए। किसी भी काम के लिए अरुण जी को मुंह सिकुड़ते हुए हमने नहीं देखा। इतना ही नहीं, ये अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने कर्मचारी संघ के आंदोलन के दायित्वों का भी निर्वहन करते हमने इनको देखा। जब कर्मचारी संघ का आंदोलन होता था तो परीक्षा विभाग को ये भूल जाते थे और बैनर लेकर के सबसे आगे रहते थे। कभी ये पीछे मुड़ के नहीं देखते थे कि परीक्षा विभाग में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, प्रधानाचार्य जी हमको कुछ कहेंगे या नहीं करेंगे। अपने संघ के दायित्वों का निर्वहन भली भांति करते थे। जब भी कभी इनको मौका मिलता था, ये पुस्तकालय विभाग में आते थे, बैठते थे, हम लोगों के साथ अपने समय को व्यतीत करते थे, हंसते थे, बोलते थे। इतना ही नहीं, ये जब परीक्षा ज्वाइन किए थे तो पुस्तकालय विभाग में इनको काम करने का मौका मिला। मैं और अरुण जी लाल किशोर बाबू से साथ में रह के पुस्तकालय का जो तकनीकी कार्य होता है उसको सीखे, और पुस्तकालय में भी अरुण जी का अहम योगदान रहा। बीच बीच में जब कभी भी किसी प्रधानाचार्य महोदय को इनसे कष्ट होता था तो इनको लाइब्रेरी भेज देते थे, लेकिन उस पीरियड में भी इनके मुंह पर शिकन हमने नहीं देखा, और पुस्तकाध्यक्ष के द्वारा जो भी काम दिया गया उस कार्य का निर्वहन ये अपनी बखूबी काबिलियत के साथ किए।
कितना कहूँ, सभी लोग हैं बोलने वाले। मैं इनके उज्जवल भविष्य, स्वस्थ जीवन की भगवान से कामना करता हूँ। और जय संघ, जय महासंघ, जय कर्मचारी। अब मैं उन शख्सियत को बुला रहा हूँ जो अभी अपनी विदाई भूले भी नहीं है। विदाई समारोह में विदाई में सहभागी बन रहे हैं शमशाद अली साहब, 31 जनवरी को भी सेवानिवृत्त हुए हैं। आबे और दो शब्द अरुण भैया के लिए बोले। इस विदाई एवं सम्मान समारोह के हमारे उद्घाटनकर्ता, सम्मानकर्ता प्रधानाचार्य महोदय, सोशियोलॉजी के विद्वान शिक्षक मयंक बाबू और परीक्षा नियंत्रक भी हैं, विजनफर साहब समाजशास्त्र के हैं, और संजीव बाबू भी देख रहे हैं सामने बैठे हुए हैं, वो भी विद्वान शिक्षक हैं समाजशास्त्र के। हमारे वर्तमान बड़ा बाबू लीलाकांत बाबू, हमारे मधुबनी से साथी आए हैं प्रमोद बाबू, अकाउंटेंट साहब हमारे सृष्टि बाबू, और संचालनकर्ता बिंदेश्वर जी, रामानंद जी को भी देख रहे हैं कि वो भी हैं, प्रतुल जी तो हैं ही। और आज के इस विदाई समारोह में हम तमाम जो कर्मचारी यहाँ बैठे हैं उनका स्वागत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। साथियों, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, विद्यालय का, महाविद्यालय का ये जो दीवार है वो कोई मायने नहीं रखती, ये इमारतें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इमारत की आवश्यकता है। लेकिन इमारत जिसके कारण है, जिन लोगों के कारण आज फल फूल रहा है, उसमें एक हमारा स्तंभ कोई है तो अरुण कुमार थे। कहीं भी आप बुलाइए, घर की तरफ इन्होंने मुड़ के नहीं देखा, महाविद्यालय को देखा, परीक्षा विभाग को देखा। वीरेंद्र जी ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। हम सब लोग भली भांति हैं, जानते हैं कि आंधी हो, बरसात हो, बिजली गिरे, पत्थर गिरे, लेकिन समय से पहले अरुण जी को परीक्षा विभाग में आ जाना है। छात्रों की समस्याओं का समाधान करना है। बहुत तरह की समस्याएं परीक्षा विभाग से जुड़ी रहती हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान करना है। इस बात पर हम लोगों को फख्र है, ये समय से पहले आते रहे और हमेशा समय के पहले जाते रहे, बाद जाते रहे। हम जाते थे, रास्ते में आते थे, अरुण बाबू कहाँ जा रहे हैं, तो रास्ता नाश्ता नहीं किए जाके आ रहे हैं, परीक्षा सवेरे आ गए थे, अब जा रहे हैं नाश्ता करके आते। तो ये सब हमने इन आँखों से देखा, क्योंकि उसी रूट में मेरा भी घर है, हम उसी रूट से आते थे अपने साथ टाइम पर, और ये बीच बीच में जाते रहते थे कि हम जाए घर से आवे छो। तो ये काम, ये लगन, ये प्रतिबद्धता जो इनमें थी वो काबिले वो प्रशंसा के लायक है। और हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं सीएम कॉलेज में, जिनका समय यहाँ गुजरा है, वो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा के साथ गुजरा। हर एक दूसरे से लगाव रखते रहे। किसी को कोई दिक्कत हुआ, हमें दिक्कत हुआ, हाँ, चाहे अकाउंटेंट साहब से मशवरा करें, हमको बड़ा बाबू से मशवरा, लीलाकांत जी से समझ नहीं, परीक्षा विभाग का मामला है और उन बाबू से मिले। ये ठीक है कि सीएम कॉलेज में अधिकारी लोग आते रहे, लेकिन स्तंभ के रूप में जो लोग सीनियर कर्मचारी थे वो अपने समय का उपयोग महाविद्यालय हित में करते रहे। इसलिए ऐसे महान कर्मचारी जो आज सम्मान के साथ विदा हो रहे हैं, इनका हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और खैर मकदम करते हैं कि हम सीएम कॉलेज के बारे में कहेंगे कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। आज दीद अवर के रूप में, दीद आवर के रूप में हम अरुण कुमार को हम देख रहे हैं। एक युग का अंत हो रहा है। अब अरुण कुमार लौट के आने वाले नहीं हैं, लेकिन इनका जो क्रियाकलाप है सीएम कॉलेज में, वो सीएम कॉलेज के ईंट में, दीवार में, रास्ते में
जहाँ भी आप देखेंगे अरुण कुमार की वो शख्सियत हमेशा याद रहेगी और दिखाई पड़ेगी कि इन्होंने जो काम किया वो जब जाहिर है। हम इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और हम अरुण कुमार जी को सम्मान के साथ विदाई कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्टोर साहब, आपने मुझे अरुण जी के विदाई समारोह में 2 शब्द बोलने का मौका दिया। इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए हमारे टैक्सिंग प्रिंसिपल सर और कॉलेज के बहुत ही एक्टिव मयंक सर, संजीव सर और सभा में उपस्थित सभी हमारे परिवार के सदस्य। ये एक मेरा दुर्भाग्य कहिए कि जब मैं आया इस कॉलेज में बड़ी चाहत लगी, क्योंकि मैं नया अपॉइंटमेंट हुआ मेरा, तो बड़ा चाहत हुआ कि सीएम कॉलेज में जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं आया पता चला कि हमारे बड़ा बाबू बड़ा दिल ही लगा और रिटायर कर रहे हैं। मैं शॉक्ड हो गया थोड़ा। मैं जाके इनको बोला कि आप रिटायर कर रहे हैं, और थोड़ा दुख लगा, रियली दुख लगा हट पे कि अभी जस्ट आए, अभी मिले, पता नहीं अब क्या होगा। खैर फिर उसको संभाले, तब तक इनसे भी लगाव हो गया था, चूँकि एग्जाम में ड्यूटी पड़ता था, तो ये लगातार कुछ प्रॉब्लम्स होते थे हमारे साथ, क्योंकि हम नए हैं, बहुत सारा टेक्निकल इशूज आ जाता था, तो मैं जाता था, तो बड़ा अच्छा ये हमको हेल्प करते थे। और कुछ ही दिन के बाद पता चला ये भी रिटायर कर जाएंगे, तो और सॉफ्ट। बहरहाल ये जॉब का एक फैसिनेटिंग है कि जिस दिन हम ज्वाइन करते हैं हमको पता चल जाता है कि हम फला दिन रिटायर कर जाएंगे। ये एक अच्छा फैसिनेटिंग है। इस तरह से हम प्लान कर लेते हैं जीवन का, हम आगे क्या करेंगे। हर शख्सियत को आना है, हर शख्सियत को गुजरना है। इस दौर से हम लोग जितने हैं सब कोई जाएंगे, कभी न कभी रिटायर करेंगे, और कभी न कभी हमें कॉलेज भी सम्मान करेगा जो मैंने सेवा दिया, जो खास के अरुण जी ने जो सेवा दिया, निश्चित रूप से इसके हकदार थे, इनको सम्मान मिलना चाहिए था और हम लोगों ने सम्मान दिया। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग जब भी किसी तरह के टेक्निकल फॉल्ट में माने आएंगे तो आप हमारी मदद करेंगे, हम आपसे ज़रूर बात करते रहेंगे। बड़े अच्छी हम लोग छोटा छोटा मैथिली टोन में ही बात करते थे, अरुण जी एना छे ओना छे, कुछ प्रॉब्लम में डिस्कशन भी करते थे, और हमको इन्होंने बहुत हेल्प किया। लेकिन थोड़ा हमें शौक लगा कि अब ठीक है, और लोग हैं आएंगे, फिर उनसे जुड़ेंगे, पता नहीं जुड़ेंगे कहा जाने वो भी ट्रांसफ़र हो जाए तो बड़ा रिटायर हो जाए तो और शौक लगेगा, पता चला और शौक में चले जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप रिटायर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आगे स्वस्थ रहें और सुखमय जीवन जिए। आपने जो अभी हमारे बड़ा बाबू ने बताया कि आप इतना समय देते थे कि परिवार को समय नहीं दे पाते थे, तो उम्मीद करते हैं कि आप परिवार को समय देंगे और अच्छे स्वस्थ लाभ लेते हुए अच्छे दीर्घायु जीवन जिएंगे। यही मेरी तरफ से है आपको शुभकामनाएं। एक छोटा सा शेर है आपके लिए। आँखों से दूर सही दिल से कहाँ जाओगे, आँखों से दूर सही दिल से कहाँ जाओगे, जाने वाले तुम हमेशा याद आओगे। थैंक यू। धन्यवाद स्टेनो साहब। मंचासीन परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, संजीव सर, गजनफर सर, शमशाद बाबू, स्टेनो साहब, लाइब्रेरियन साहब, सभी सम्मानित कर्मचारीगण और अरुण बाबू, आपका परिवार भी है, सबको अभिवादन करता हूँ। इस दिन का इंतज़ार था हम लोगों को, क्योंकि 6.5 साल से एक ही कमरे में हम लोग काम करते रहे हैं, हमारा अरुण बाबू। तो हम लोग परीक्षा कराते नहीं हैं, असल में हम लोग खुद परीक्षा देते हैं। जितनी परीक्षाएं होती हैं, दरअसल वो परीक्षाएं दूसरों की नहीं, वो हम ही लोग की होती हैं कि उसको सकुशल संपन्न करा लें। लेकिन अरुण बाबू के रहने से एक विश्वास हमेशा रहा कि नहीं, परीक्षा सकुशल हो जाएगी। हम लोगों ने साथ में बहुत सी चुनौतियों को देखा और ऐसी ऐसी परिस्थितियों को देखा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। यहाँ तक कि 2 साल पहले की बात है, एक बार कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहा था, माइनर मिसमैनेजमेंट था
वो भी गलती हम लोगों की नहीं थी। सूचना परिषद से जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी, लेकिन वो मैनेज कर लिया गया, काफ़ी सब लोगों ने लग करके मैनेज किया। तो अरुण बाबू कह रहे थे कि 40 साल से करा रहे हैं परीक्षा, इनको याद होगा बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम था। हाँ, 40 साल से करा रहे हैं, ऐसा दिन नहीं देखे थे। तो आप सोच लीजिए कि क्या क्या अनुभव हो जाता है। तो परीक्षा दूसरे की नहीं लेते हैं, हम लोग परीक्षा खुद देते हैं ये मान के चलिए। और उसमें हर आदमी जो भी मुझसे पहले मंच पर आए सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे कि अरुण बाबू बहुत समर्पित कर्मचारी थे, बहुत समर्पण के साथ सुबह से शाम लगे रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि आज उनका रिटायरमेंट का डे है इसलिए इस तरह की बात कही जा रही है, वह वास्तविकता थी। यह बात रोज कही जाती, आम दिनों में भी लोगों की राय यही थी। जब इनका रिटायरमेंट बहुत दूर था तब भी लोग यही मानते थे कि आप बहुत समर्पित कर्मचारी हैं। एक उदाहरण के रूप में आप स्थापित तो हो ही गए, आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो आपके पदभार को संभालेगी, युवा पीढ़ी, उसको सीखना चाहिए कि क्योंकि हम लोग उसको अनुभव किए हैं, एक परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना, क्योंकि अपने आप में एक चुनौती होती है। कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा लाभ यह है कि सकुशल संपन्न हो गई वो परीक्षा। तो जो सुख की प्राप्ति होती थी उसका वो तो अलग ही स्तर है उसका। तो जो भी अब आएंगे कि अब धीरे धीरे सभी लोग रिटायर हो रहे हैं, जितने भी लोग हैं वो 62 अराउंड 60 अराउंड ही हैं। जो भी सीनियर लोग हैं, जो 1-2 लोग बचे हैं तो 3 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो 20 साल तक 25 साल तक मुझे लगता है कि उदाहरण के रूप में ऐसे लोगों का नाम लिया जाएगा कि वो जब इस विभाग को संभालते थे तो विभाग ऐसा था। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अरुण बाबू पिछले वर्ष थोड़ा बीमार भी रहे, दुर्घटना भी हो गई इनके साथ, कष्ट भी हुआ, शारीरिक इलाज में भी जटिलता रही, लेकिन जब भी थोड़ा सा आराम होता था चले आते। जहाँ थोड़ा आराम हुआ, अभी सूचर लगा ही हुआ है, यूजिंग थोड़ी बहुत हो भी रही है, उसके बाद भी आ करके करते थे, फिर दिक्कत होती थी, फिर चले जाते थे, फिर आते थे। लेकिन भगवान की दया से अब एकदम स्वस्थ हैं, जहाँ तक कि मुझे लगता है देख करके इनके फिजिकल डायनेमिक्स को कि अभी एकदम ये स्वस्थ हैं, और ये अच्छी बात है। और रिटायरमेंट को मैं अचीवमेंट मानता हूँ। ठीक है, ये कोई गमगीन होने, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है। इतना बढ़िया रिटायरमेंट तो हर किसी को शायद नसीब भी नहीं होता है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप इतने सम्मान के साथ करीब 4 दशक से ज़्यादा की सेवा करने के बाद आज आप रिटायर हुए और आप स्वस्थ हैं, परिवार स्वस्थ है, परिवार सब स्थापित हो चुका है आपके। अब ठीक है, परिवार को बहुत समय नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी आपका परिवार बहुत अच्छा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पूरा उस परिवार के विषय में जानते हैं, पुत्र और पुत्री दोनों अच्छे पदों पर आसीन हैं, सभी स्थापित लोग हैं। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी पत्नी का निश्चित तौर पर बड़ा योगदान रहा होगा इसमें, परिवार को संभालने में, क्योंकि बहुत से मौक़ों पर आप समय नहीं दे पाए होंगे, अनुपस्थित रहे होंगे। तो अब आप जो सबसे बड़ी परीक्षा थी तो वो तो पास कर गया है, ये आप रिटायर हो गए। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है कि सकुशल रिटायर होना। तो अब जो एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाने के बाद परीक्षार्थी बड़ी राहत की सांस लेता है, एंजॉय करता है। तो 2 महीने के पहले हम लोग जमाने में 2 महीने की छुट्टी होती थी, अब तो घट के 1 महीने हो गई है। तो अब आपकी छुट्टी ही छुट्टी है वो छुट्टी खत्म होकर नया सेशन वैसा नहीं आएगा। अब हाँ, किसी नए कोर्स में एडमिशन लीजिए, रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट, ठीक है, या तो अपना गांव संभालिए या शहर संभालिए, जो भी हो। स्वस्थ रहिए, लंबा जीवन हो आपका, सुखी हो, गाहे बगाहे मुलाकात होती रहेगी। एक आग्रह जरूर है, क्योंकि अब आप जैसे कर्मचारी का आप लोग का विकल्प नहीं बन पाता कोई, ठीक है। तो कुछ समय तक थोड़ा परीक्षा विभाग को अपना सहयोग देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा।
और इसी शुभकामना देता हूँ ढेर सारी इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद। बहुत सारे हमारे सहपाठी हैं, सबको मेरी तरफ से शुभकामना। यही कहना है हमको कि अगर समय दीजिएगा तो अपने काम आगे बढ़ते रहेगा और कोई दिक्कत नहीं है। समय दीजिए। हमने जब तक इस कॉलेज में थे और हैं, समय दिए, परिवार बाल बच्चा सबको छोड़ के, इसलिए कभी हमको रुकावट किसी चीज़ में नहीं हुई। समय दीजिए, अपने काम सब आगे बढ़ते रहे। एक परीक्षा कराने के लिए 6 घंटा एक्स्ट्रा कम करना पड़ेगा, 3 घंटा पहले 3 घंटा बाद। 3 घंटा पहले उसका व्यवस्था कीजिए और 3 घंटा उसको फिर सामान को समेट के उसको जगह पर लगाइए या भेजिए बाहर। तो परीक्षा में समय दीजिए, समय से सब चीज़ होगी। और क्या कहें, आशीर्वाद सबको देते हैं, छोटे सबको। हाँ क्या हाँ सब आ गए हैं हमारे साथी, प्रमोद जी, रामानंद जी, लीला भाई, सृष्टि, 5 आदमी थे एक साथ में। 5 अभी हैं, स्वस्थ हैं। स्वस्थ रहिए आप लोग भी। इसी साथ बहुत ही अच्छी बात अरुण भैया का है, जो हर काम में समय का काफ़ी महत्व है। अगर आप में धैर्य और साहस है, आप किसी भी संस्था के लिए कहीं भी काम कीजिए, अगर आप समय से पाबंद रहिए तो निश्चित रूप से आप उस संस्था का नाम ऊंचा कीजिएगा, उस संस्था में आपका नाम ऊंचा होगा, समाज में नाम ऊंचा रहेगा। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे, जो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम में महारत हासिल करना ही ये सबसे बड़ी इज्जत और सबसे बड़ी बात है। न कोई पद छोटा है न बड़ा है। आप जिस काम को करते हैं उसकी पूरी लगनता ईमानदारी से कीजिए, तो आपका इज्जत और सबके आप हाथ में रहिएगा, सबका सम्मान पाइएगा। बड़ा अच्छी बात है कि उसके लिए आपको समय के पाबंद, जैसा कि हम पहले भी कहें, जो इनका बड़ा टफ काम था, आप रहिएगा। बहुत अच्छा ये उन्होंने, जो अभी हम लोग तो रिटायर्ड आदमी सभी इनके सम्मान में है आए हैं और जो काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत है। साथ ही हम ई शिक्षकेतर कर्मचारी के जो अध्यक्ष सचिव कमलेश जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, तमाम शिक्षकेतर कर्मचारी के सदस्य, हम सभी को इस मंच के माध्यम से हम काफ़ी कोटि कोटि प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो स्वस्थ परंपरा जो हम लोग चालू किए थे, उसको आप लोग बखूबी और समय से पहले हम लोगों से ज़्यादा एक्टिव होकर के आप उसका निर्वहन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं हम सभी लोगों के गार्जियन, जो आज तक किसी भी कर्मचारी को अपने तरफ से कोई चीज़ के लिए निराश नहीं किए हैं और संस्था में जब से आए हम लोग गौरवान्वित महसूस किए, इतना आगे बढ़ा। हमारे परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से हम आग्रह करेंगे जो आप हम सभी को इस समारोह में आभार करें। साल के बाद फिर मैं चला गया, फिर 23 में आया। लेकिन अरुण जी को उस समय से जानता हूँ जब हम शिक्षक होकर के कॉपी जांचने यहाँ आते थे। और उस ज़माने में कोना में ऊपर में प्रभात जी और ये दोनों आदमी कॉपी ऊपर में होता था, कॉपी जांच करनी, छुट्टियों में कॉपी जांच के समय आते थे। तो उस समय से अरुण जी को पहचानते हैं और यहाँ आकर के उनके कार्यकलाप को भी देखा। अरुण जी कल मिले थे हमसे, कल या परसों ना, कल ही मिले थे। तो हमने कहा अरुण जी से कि अरुण जी रिटायर्ड तो आप हो गए हैं सेवा से, कॉलेज से नहीं हुए हैं।
ये और जब तक आप दरभंगा में हैं, अगर आप अपने गांव चले जाइएगा या फिर कहीं और बेटा के यहाँ बेंगलोर वगैरह से जाते रहते हैं बेटियों के यहाँ, तो अच्छी बात है। लेकिन जब आप यहाँ रहें दरभंगा में तो आप कॉलेज जरूर आइए, और दो दृष्टि से आइए। वो ये कि एक दृष्टि तो ये है कि आप स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप अधिक से अधिक समय कॉलेजों में 40 सालों से जो व्यक्ति की रूटीन लाइफ जहाँ रहती है, अचानक अगर छोड़ दीजिएगा तो आप बीमार हो जाइए। एक मनोवैज्ञानिक ये है, रिटायरमेंट का दुख नहीं होता है। इसलिए कि दुख नहीं होता है कि जब ये आए थे तो 1000 में रुपया मिलता था, 1000 2000 300 रुपया, और आज ये रिटायर होंगे तो हर महीना लाख रुपया मिलेगा। इसलिए दुख नहीं हो, सुख ही सुख है। कि सेवा में जब ज्वाइन किया तो पैसा कभी कभी मिलता था, अब हर महीने पेंशन मिलेगा। क्या सबों के साथ है? हमने भी जब ज्वाइन किया था तो मुझे 2200 रुपया मिलता था, वो बड़ी बात थी, है ना। और आज 4000 लाख रुपया मिलता है तब भी लगता है कुछ नहीं है। तो ये तो सिस्टम है, रिटायर होंगे। लेकिन सही बात ये है कि मैं जब यहाँ आया तो मैंने ये महसूस किया कि अरुण जी हैं तो परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बैंक बाबू हम अक्सर छुट्टी में कहीं जाते थे, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में भी मुझे बाहर जाने का चले गए तो पूछते थे कि अरुण है कि नहीं है, तो हाँ, तो हम समझते थे, निश्चिंत हो जाते थे। कई बार हुआ कि महंग बाबू भी चले गए परीक्षा के समय में, कहते थे कि आप जा रहे हैं तो ये पूछ लीजिए कि अरुण है या नहीं, ये कहते थे हाँ रहेंगे। तो दूसरे शिक्षक भी ये लोग मिल करके, आप लोग सब मिल कर करा लेते थे एग्जाम। तो देखिए सही बात ये है कि जीवन के क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में आप हो, अगर कर्तव्य बोध है तो आपका जीवन कामयाब है। कर्तव्य बोध नहीं है तो कुछ भी कर लीजिए। और यही कारण है कि जिस संस्था में कर्तव्य बोध नहीं है वो संस्था आज तक संस्था नहीं बन पाया। मैं बार बार कहता हूं कि ये एक ऐसी जगह है जहां उस वर्ग से हमारा संपर्क है जो वर्ग नदी की धारा है, उसके अंदर आवेग है, आवेश है। तो आपको उससे जब छात्र जो आता है हमारे यहाँ, उसकी आयु क्या रहती है? कॉलेज में आने वाले की आयु 15 साल से लेकर के 22 साल 23 साल, यही ना होगा। पीजी में आते आते 25 साल। और वो जो आयु है वो बहुत विचलित रहती है, वो तरंग रहती है, वो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, कभी होता है आजकल में। लेकिन अरुण की बात ये थी कि जो भी बच्चा गया तो इसको डांटते भी थे। और सबसे अच्छी बात है कि 40 साल इस दरभंगा में रह करके इसने मैथिली धारण नहीं किया। ये अपना वही भाषा जो भागलपुरी है वही बोलते थे वो, है ना। क्या हाँ, वो लड़कों को हमने सुना कई बार, हम जा रहे हैं देख रहे हैं लड़के कोई डांट रहे हैं तो उसी भाषा में डांट रहे हैं। तो अरुण के बाद वाकई में ये भगवान ने ये कला दी थी कि वो समय, कर्तव्य बोध, और जैसा कि बताया इन्होंने कि कई बार परीक्षा में ऐसी घटनाएं हो गई जो बहुत, लेकिन अरुण को मैंने देखा कि बिल्कुल कुछ नहीं है, उसको समेट समाट करके खत्म कर देना है। तो ये सीखने की चीज़ है कि जो बच्चे यहाँ हमारे यहाँ नए बच्चे हैं, काम करते हैं, उन्हें मैं देखता हूँ कि वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास धैर्य नहीं है। वो बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं। देखिए धैर्य जीवन का, अभी बता रहे थे कि इन्होंने 85 से लेकर के 2000 तक डेली बेसिस पे काम किया। और उन्होंने अभी दिसंबर 98 तक मान लिया। अब इतने लंबे समय तक मामूली पैसे पर 200-300 रुपये पे काम करके फिर वो आए, ये धैर्य है। एक अपने आप को समर्पित कर देना कि हम यहाँ आ गए हैं तो हम इस पे रहे, और बाद में सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सीखने का है। इसलिए आज अरुण जी को बधाई कि आप स्वस्थ होकर के, बीच में अस्वस्थ हुए थे तो बड़ी चिंता थी हम लोगों को, लेकिन ऊपर वाले की बहुत ये है कि वो स्वस्थ हो गए
बल्कि कल हमको भी एक दवा बताए हैं कि स्वस्थ होने का क्या दवा है। तो यह है, आज उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अरुण जी भी आई हैं, उनका भी कॉलेज परिवार की ओर से आपका स्वागत और आपके प्रति आभार कि आपका बहुत सा समय इन्होंने कॉलेज को दे दिया, तो कॉलेज इससे बना। तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन आपके लिए भी बहुत शुभ दिन है कि भगवान की कृपा से वो चलते फिरते वो रिटायर हो रहे हैं 40 साल की सेवा के बाद। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अरुण जी से मैंने कहा कि आप रिटायर नहीं हुए, हमने कहा कि आप उनको रिटायर हो जाना। वो टायर पड़ जाता है ना व्हीकल्स का, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, तो उसको फिर से रीसोलिंग कर दिया। तो आप वो रिटायर होकर के वो रहेंगे मैगी के साथ और काम अंजाम देंगे जब तक यहाँ रहेंगे। जाहिर सी बात है कि इस एज में बच्चे जहाँ रहते हैं, मजबूरियाँ होती हैं, वहाँ जाना होता है। लेकिन अरुण जी की सेवा जो है वाकई में सराहनीय रही है और एक तरह से इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया कि एक विभाग में 40 साल। बीच में जब मैं फिर 23 में लौट के आया तो कुछ दिन अरुण दुखी थे। हमने पूछा अरुण को कि अरुण इधर बैठे हुए हैं मेरे सामने, क्यों बैठे हुए हैं? तो मालूम हुआ कि बीच में जो कोई पर्सनाचार्य थे उन्होंने इनको कहा कि यहाँ बैठिए। हमने कहा भाई अब ये जाने को तैयार नहीं थे परीक्षा का, भाई सुनो जाओ वहाँ जाके बैठो, अब कुछ सुनना ही नहीं चाहते, है ना। हमने कहा कि हम कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, तो फिर हमने तुरंत वापस कर दिया परीक्षा विभाग। बीच में कुछ हो गया होगा, एक परिवार में लोग रहते हैं तो कुछ बातें हो जाती हैं, प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं, मनुष्य है ना, एक दूसरे से कुछ बातें हो जाती हैं। तो मैं अरुण जी को इस अवसर पे बधाई देता हूँ कि आप खुश रहें, तो परिवार खुश रहें। और अच्छी बात यह है कि दीदी बता रहे थे कि बच्चे सभी लग गए हैं, तो ये अच्छी बात है ये कि जीवन में एक सरकारी कर्मचारी का क्या है, बस यही होता है ना कि आदमी ये हो जाए। तो ये बहुत ही स्वस्थ हैं बच्चे सब हैं। तो आप सबों को बहुत बहुत बधाई कि अरुण जी जा रहे हैं। लेकिन अरुण जी सरकारी सेवा की बाध्यता से जा रहे हैं, न वो कॉलेज परिवार से जा रहे हैं, न कॉलेज परिसर उनको छोड़ सकता है, याद करता है। और ख़ास करके मैं समझता हूँ कि 40 साल में जो बच्चे यहाँ से गए हैं वो अरुण जी को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि अरुण जी और इधर आकर के देखा वो कामती इत्तेफाक से कि वो भी बीमार चल रहा है, तो कामती को भी मैंने देखा कि अरुण जी के साथ वो बच्चों को मार्कशीट और ये सब देने में। तो हमारे जो नए बच्चे सब आए हैं वो लोग भी काम संभालिए, सीखिए, क्योंकि आपकी सेवा अभी ज़्यादा है तो आपको सीखना चाहिए। काम सीखिएगा तो आपको काम आएगा, इसी तरह से लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आप भी अगर कर्तव्य पूरा करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। अरुण जी को एक बार फिर हमारी सभी तरह की दुआएं कि वो स्वस्थ रहें और जीवन में खुश रहें। और जब कभी महाविद्यालय परिवार की ज़रूरत हो, व्यक्तिगत हमारी ज़रूरत हो, मुझे और अच्छा लगा कल हमको सृष्टि ने बताया कि अरुण जो है वो मुरली बाबू के रिलेटिव हैं। तो मैं जब 2002 से 2009 तक यूनिवर्सिटी में था तो मुरली बाबू हमारे बहुत ही करीब थे। वो हमारे ऑफिस में आके बैठते, उनका इंजीनियरिंग सेल था, हमारे सेल में आके बैठते थे। कई बार मैं उनके घर पे भी गया तो ये भी पता चला कि मुरली बाबू के रिलेटिव हैं, मुरली बाबू बहुत करीब थे हमसे। तो हाँ, तो ये सब पता चला। तो मैं समझता हूँ कि ये दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें और सारा परिवार, कॉलेज परिवार इनके दीर्घायु होने की कामना करता है, स्वस्थ रहने की कामना करता है और किसी तरह के आवश्यकता पड़ने पर हम सब उनके साथ खड़े होंगे। धन्यवाद।